हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अपराध की एक और बड़ी खबर जो आज के दिन सामने आई वो कानपुर से। कानपुर में कल पुलिस दल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे। विकास दुबे के घर की ये तस्वीरें देखिए जरा। विकास दुबे का घर पुलिस ने उसी की जेसीबी मशीन चढ़ाकर ढहा दिया है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय वहीं मौजूद हैं। जानते हैं संजय से इस समय किस तरीके की तस्वीर देख पा रहे हैं वो अपने आसपास। घर विकास दुबे का पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। संजय, बिल्कुल रोमाना, बुलडोजर गरज रहा है और 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये आप देखिए विकास दुबे का घर है जो इस वक्त गिराया जा रहा है। 10 फुट की बाउंड्री थी विकास के घर के पूरे आसपास और उसके ऊपर कटीले तारों का जाल था, लेकिन आज पुलिस फोर्स ने इस पूरे घर को जमींदोज कर दिया है। लगातार ये आखिरी हिस्सा बचा हुआ है विकास दुबे के घर का, जिसको इस वक्त जेसीबी मशीन से गिराया जा रहा था। ये वही कुख्यात विकास दुबे जो आसपास के इलाके ही नहीं जबकि पूरे कानपुर और कानपुर के आसपास के जनपदों में इसका खौफ था। 60 से ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ थे और इसने गुरुवार की रात में जो दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है उसके बाद से विकास दुबे को पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। पुलिस टीम में गुस्सा है क्योंकि उनके एक डिप्टी एसपी, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों की मौत हो चुकी है उस हमले में जो विकास दुबे ने दबिश के दौरान पुलिस टीम पर किया। छुप करके उन पर घात किया, कायराना हरकत की और उसके नतीजे में विकास के पूरे घर को तहस नहस किया जा रहा है। 2 लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है और उसके बाद आप तस्वीरें देख सकती हैं कि पुलिस का गुस्सा थम नहीं रहा है। ये वही जेसीबी मशीन है जिससे पुलिस की टीमों का रास्ता रोक करके और उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और आज उसी जेसीबी मशीन के सहारे पुलिस इस पूरे मकान को गिरा रही है। मैं आपको विकास दुबे मुझे लगता है कि ये नजीर है, ये जो तस्वीरें हैं संजय त्रिपाठी, ये नजीर है कि अपराध का किला कितना भी मजबूत क्यों ना हो लेकिन डहता जरूर है। उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला कुख्यात अपराधी विकास दुबे, इसका इतिहास आपको जानना चाहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने विकास को बचपन से जानने वाले राजेंद्र पांडे से बात की है। राजेंद्र के पिता को भी विकास दुबे ने मौत के घाट उतार दिया था। जरा देखिए रिपोर्ट। कानपुर के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के अपराधों की एक लंबी फेरिस्त है। 60 से ज्यादा उसके ऊपर मुकदमे हैं, जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मुकदमे हैं जिसने उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसा ही एक कत्ल उसने ही अपने गांव के एक इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे जी का भी किया था, जिसमें उसको सजा भी हुई थी। उनके बेटे राजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ में हैं, जो विकास दुबे के सीनियर हैं और बचपन से उसको देखते रहे, जानते रहे। पूरा विकास दुबे का इतिहास हम उनसे समझेंगे और आखिरकार उसने ये अपराध की दुनिया को क्यों चुना, इस बारे में भी उनसे जानेंगे। पांडे जी, सबसे पहले हमें आप बताएं कि विकास दुबे क्या चीज है, बचपन उनका कैसे बीता, अपराध की दुनिया में कैसे आए? विकास दुबे के पारिवारिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी और ये अपने गांव बिकरू में रहते थे और इनके बगल में सोना चतुर्वेदी जी थे जो अपनी बहन के यहाँ रहते और अध्यापक थे, बल्कि इनके पास शिक्षा में, पालन पोषण में उनका बड़ा सहयोग रहा। उसके बाद विकास ने सबसे पहले उनकी हत्या की थी। कब की बात होगी? ये बात है, हम लोग पढ़ते थे तब की बात है। ये हमारे ख्याल से करीब 30 साल हो रहे होंगे करीब वो। हाँ, उनकी हत्या करके और उनकी सारी प्रॉपर्टी उस मोहर लगा के, अंगूठा लगा करके ना स्टाम्प पर उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और उनका कोई था ही नहीं जो है, तो इन्होंने सब कब्जा किया। वहां से पहली शुरुआत इनकी जो है इस प्रकार की है। और पहले छोटी मोटी हरकतें किया करते थे कि कभी किसी राजनी कर लेना, कभी लूटपाट कर लेना, इस प्रकार का इनका जो है क्षेत्र में हो रहा है। मतलब ये आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अपराध करता था क्या ये? नहीं, कुछ इसकी संगत भी इस प्रकार की रही। इसके एक रिलेटिव थे गंगुआ अपने पांडे जी, तो ये उनके यहाँ रहा, तो वो अपराध प्रवृत्ति के थे, तो उनके साथ जो है ये जुड़ करके फिर इसने अपराध की लाइन में जो है ये कदम रखना शुरू किया। फिर जब ये देखा कि आर्थिक स्थिति, फिर इसको पैसे से ही ज्यादा मोह हो गया, तो इसने सारे फिर अपराध करने शुरू कर दिए। ये तो हमारी जो याददाश्त है, सबसे पहले इसने जो है सोने चतुर्वेदी का मर्डर किया था। गांव में इनके मर्डर हुआ था, उसमें हम लोग पढ़ते थे, फिर पूरे सारे बच्चे सब इनके गांव गए थे वहां पर।
फिर लौट आए थे, फिर अगले दिन उनका जो तो ये सब स्थितियां थी, तो फिर उनका पता ये लगा कि अंगूठा लगा के स्टाम्प पर मरने के बाद और उनकी सारी प्रॉपर्टी इसने तहसील से अपने नाम करा ली। तो जैसे सिद्धेश्वर पांडे जी की जब हत्या की इसने, तो वो उसके पीछे क्या कारण थे? आपके पिताजी थे सिद्धेश्वर पांडे जी, क्यों उन्होंने? ये कारण था कि ये एक तो मुख्य कारण ये था कि ये चाहता था कि उस ट्रस्ट में तारा सेंटर कॉलेज में, जिसको कि हमारे पिताजी पहले प्रिंसिपल रहे, कि उसकी प्रॉपर्टी में इसकी नीयत खराब थी। उसमें एक वैल्यूएबल प्लाट चौराहे पर ही था, जहां वर्तमान में विकास दुबे के कब्जा तो नहीं किए हैं, लेकिन कुछ लोग दुकानें डाले और किराया इसी को जाता है। हाँ, इसने जो है वहीं से शुरुआत इसने की और इसका कमेटी में घुस करके इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम इस कमेटी के घुस करके इसके प्रबंधक बन जाए, तो इसकी सारी कमाई हमारे पास आने लगे। और मेरे पिताजी रहते ये इसकी चार में सफल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उनकी जो है हत्या करा दी इसने। जो है कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, कानपुर।